भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, कलयुग में मनुष्यों के लिए वरदान है साबर मंत्र, जिनका प्रयोग करके हमारी बहुत सी समस्याओं का अंत हो जाता है। माना जाता है कि भगवान शिव ने साबर मंत्रों को प्रदान किया ताकि मनुष्य सहजता से किसी समस्या का समाधान प्राप्त कर सके। साबर मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं तथा आम भाषा में होने की वजह से कोई साधारण इंसान भी इनका प्रयोग कर सकता है। आपको पता होगा कि मंत्रों की 3 कोटियाँ होती हैं: सात्विक, राजसिक और तामसिक श्रेणियाँ। सात्विक या दैवी मंत्र मोक्ष की कामना से उद्यत हुए, राजस मंत्र धन, वैभव, विलासिता, यश, प्रतिष्ठा आदि के लिए निर्मित किए गए तथा तामस मंत्र शक्ति प्राप्ति के मूल स्रोत बने। तामस मंत्रों की श्रेणी में साबर मंत्रों की आवश्यकता क्यों पड़ी, इससे जुड़ी कहानी बेहद रोचक है। हिमालय की कंदराओं, घने वनों तथा बियाबानों में महर्षिगण मोक्ष की कामना से उपासना किया करते थे, किंतु उनकी उपासना की भीषणता की वजह से असुर भयंक्रांत हो जाते थे। इसीलिए उनकी प्रबल इच्छा थी कि किसी तरह भी ऋषियों की तपस्या को खंडित किया जा सके। असुरों ने तरह तरह के उत्पात मचाने आरंभ कर दिए ताकि ऋषि शक्ति न अर्जित कर सके तथा उनकी तपस्या भंग हो जाए। वे कभी उनकी साधना में विघ्न डालने के लिए मृत शरीर फेंकते थे, कभी मायावी रूप धारण कर उनको भयंक्रांत करने की कोशिश करते थे, तो कभी उन पर हिंसात्मक प्रहार करते थे। इससे तंग आकर मुनियों ने भगवान शिव से ऐसी शक्ति मांगी जिससे वे स्वयं असुर शक्तियों से मुकाबला कर सकें। ध्यान रहे कि तंत्र मंत्र यंत्र के जनक देवाधिदेव महादेव ही हैं तथा उन्होंने ही सभी प्रकार के दिव्यास्त्रों का भी निर्माण किया है। भगवान शंकर ने ऋषियों की समस्या को समझते हुए साबर मंत्रों की रचना की। साबर मंत्रों की विशेषता ये है कि ये शक्ति मंत्र है जो आसानी से सिद्ध हो जाते हैं। इन मंत्रों की शक्तियाँ निशाने पर सटीक बैठती हैं तथा कलयुग में तो ये सहज सिद्ध हैं। साबर मंत्र प्रकृति के ज़्यादा करीब हैं, इसीलिए इनका साधना भी उतना ही अधिक सहज है। साबर मंत्रों की सहायता से कलयुग में बहुत आसानी से मनोकामना पूर्ति की जा सकती है। साबर मंत्र हर क्षेत्रीय बोली और भाषाओं में रचे गए हैं, इसीलिए इसमें संस्कृत जानने की बाध्यता समाप्त हो जाती है। इन्हें बहुत ही आसानी से बोला जा सकता है तथा इनका लाभ उठाया जा सकता है। ज़्यादातर साबर स्वयं सिद्ध होते हैं, अर्थात इन्हें अलग से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी कुछ साबर मंत्रों के लिए विशेष दिनों जैसे ग्रहण की रात, पूर्णिमा या अमावस्या आदि की रात सिद्ध कर लेने से ये पूर्ण फल देने में सक्षम हो जाते हैं। साबर मंत्रों को पूरी निष्ठा से करना चाहिए ताकि मंत्र शक्तियाँ जागृत होकर आपकी सहायता कर सकें। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।